किसी आदमी ने तुमसे बुराई की, उस समय जितना वो बुरा है उसके बाद उतना बुरा नहीं होता है, उसके पहले भी वो उतना बुरा नहीं होता। चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, तुम्हारे से बुरा व्यवहार कर दिया, उस समय जो बुरा है उतना पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। इसलिए एक दूसरे के लिए बुराई की गांठ बांध देना, अपने हृदय में बुराई संजोना है। बेटे तुम बुराई की गांठ मत बांधना, तुम तो भगवान के प्रेम को छलकाना, अच्छे नेक इंसान बनना मेरे लाल, शाबाश है तुम। तू तड़ाके और डंडे और डांट फटकार से न सुधरने वाले कैदी भी बाबा के प्यार से बस पेश आ गए। सबने हृदय पूर्वक भीगे आंसू, भीगी आंख बाबा का अभिवादन किया। बाबा ने कहा बेटे, किसी ने तो हलवा का भंडारा किया, किसी ने शरबत का किया, किसी ने मफलर का किया। वो सज्जन लोग हैं, भले करें। लो बेटे, ये है कुंजी और वो है ताले। ये कुंजी ले लो, ताले खोलो, अपने अपने घर चले जाओ। अब बताओ, मफलर भंडारा करने वाला बड़ा सज्जन है कि हलवा का भंडारा करने वाला, अथवा गर्म कपड़े दान करने वाला बड़ा सज्जन है, या कुंजी देने वाला, मुक्ति देने वाला बड़ा सज्जन हुआ? मुक्ति देने वाला बड़ा सज्जन है। ऐसे 84 लाख योनियों के कैदों से मुक्ति दिलाने वाला सतगुरु सम सज्जन नहीं। दुनिया के एक से एक सज्जन मिलेंगे, हर जन्म के एक से एक पाता माता पिता ने तुम्हारे से सज्जनता भरा व्यवहार सलूक किया होगा, मित्रों ने, लेकिन फिर भी 84 लाख योनियों की कैद से ये जीवात्मा छूटा नहीं। इसलिए सतगुरु रूपी सज्जन मिलेंगे तो कुंजी दे देंगे ज्ञान की, और जन्म मरण के कैदों से सदा के लिए ये जीवात्मा कैदी छूट जाएगा। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। दुनिया के सारे ग्रंथों को धन्यवाद, अभिवादन, उनका आदर है, लेकिन गीता, बाप रे बाप, गीता तो स्वयं भगवान ने अपने वचनों से कहा, गीता में हृदयम पार्थ। गीता तो मेरा हृदय है। गीता का एक आध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल बैठे बैठे ही दे देता है। करोड़ों तीर्थ का फल। गीता का एक आध श्लोक का पाठ, साधु पुरुष का दर्शन और भगवान नाम उच्चारण। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थ कोटि फलम लभेत। करोड़ों तीर्थ करने का फल तुमको मिल रहा है, क्योंकि तुम गीता का श्लोक बोलोगे, मैं बुलवाऊंगा। साधु पुरुष का दर्शन कर रहे हैं और हरि नाम कीर्तन तो पहले ही किया और बाद में भी करेंगे। ये जेट युग है, फास्ट जमाना है। इस जमाने में भक्ति भी ऐसी फास्ट फल देने वाली हो कि तुम्हारा तन तंदुरुस्त, मन में रब की मस्ती और बुद्धि में बुद्धिदाता का रब का ज्ञान आ जाए। ऐसा सत्संग इस युग की मांग है, क्योंकि तन रोगी, मन चंचल और आदमी व्यस्त है। तो अब 12 साल ये अनुष्ठान करे और इतना ये करे, इतना वो करे, ये जमाना नहीं है। अब तो आजा और छक जा, आजा और छक ले, रब दी मस्ती छक ले, रब दी पुण्य कमाई छक ले, फकीरों दी रहमत छक ले। और तू फकीर न बने तो फकीरों का दुल्हारा बनकर दुखों की फाकी करने वाला तो बन जा भाई। चिंताओं की फाकी करने वाला तो बन जा। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान।
चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। फिर से पक्का करो। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे। घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के। निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं। होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। हो के क्या हो जाएगा? बाबा जी मंदी चल पड़ी है, फिर क्या हो जाएगा? ये गिराकी नहीं है, क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे। अरे लोग ज्यादा खा खा के जल्दी मरदेसी, खा खा के लोग जितने मरे हैं उतने भूखे नहीं मरते कभी भी। क्या ख्याल है? ज्यादा खा के जितना बीमार होते हैं उतना कम खाने वाले बीमार नहीं होंगे। सभी रोगों की जड़ें उखाड़ने की एक कुंजी बता दूं। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि शुद्धा। शरीर में कोई गड़बड़, थकान, ये टूटता हो या बुखार है, बस उपवास करते, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के, एक आध दिन में बुखार से जान छूट जाएगी। अगर कमजोरी है और शरीर टूट रहा है, कुछ मत खाओ, जरूरत पड़ी तो जरा सा डाख का, किशमिश का पानी उबाल के अथवा जूस बना के ले ले, बस गुनगुना कर। अभी विज्ञानियों की आंखें खुल रही है कि बहुत सारे रोग उपवास से जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले कहा है। अर्ध रोग हरि निद्रा, ठीक नींद आ जाए तो आधा रोग का प्रभाव टूट जाता है। पूर्ण रोग हरि शुद्धा, तमाम रोगों के कणों को हरने वाली शुद्धा है उपवास। उपवास मौन एकांत रोगों को झपेट लेता है।